सेकेंड यहाँ देखो बच्चा, सेकेंड क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन किस तरह से होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। यूनिक सॉल्यूशन, मान लो पहले ये इक्वेशन तो आपको दिया ही रहेगा, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड रखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा। अब आपको पकड़ना है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोल लो इसको, या वन सॉल्यूशन बोल लो। वन सॉल्यूशन बोलो। इसमें एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है दोनों इंटरसेक्ट करने वाला है। चलो अब इसको किस तरह से पकड़ेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो बच्चा इसमें x और y को ही कंपेयर करोगे तो बन जाएगा a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2। यहीं पे आप देख लेना कि a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 ये नहीं होना चाहिए, है ना। a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 डिवाइडेड बाई b2 ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल इसका देख लो आप कि x प्लस वाई, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हो, आपको कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो यहां से x का कोफिशिएंट देखो 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है। अब a1 b1 से कंपेयर कर लो आप, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन इसके a1 क्या हो गया, यहां से आप इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो लिख सकते हो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू -1, क्योंकि ये इधर भेज देते हैं। इसमें से क्या हो गया आपका a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू -2। अब ये दोनों निकल गया, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब ये दोनों को कंपेयर करो, देखो 1 y1 a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 1 डिवाइडेड बाई b2 माइनस में। तो अब देखो यहीं पे तो नहीं हो गया ना, ये a1 हो गया और ये a1 डिवाइडेड, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में, यानी ये बराबर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ये रूल फॉलो कर गया, ये रूल फॉलो कर गया, ये याद रखना है आपको। फॉलो किया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन है। ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। किस तरह से पता किए, इसका कोफिशिएंट निकालो a1 b1। जब a1 देखो इसका 1 था, इसको 1 से डिवाइड कर दिए, इसका a2 था 1, a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 1 और b2 जो था माइनस में था। हाँ, बराबर कब होता, जब इधर भी माइनस होता, इधर भी -1 हो जाता, तब बराबर। इसका तो वैल्यू निकल गया 1 इक्वल टू -1, तो ये तो बराबर है ही नहीं। तो यूनिक सोल्यूशन अगर ये बराबर हो जाता बच्चा, तो अभी हम लोग इसके पहले वाला पढ़े थे क्या, नो सॉल्यूशन, तो ये तो नो सॉल्यूशन हो जाता। इसलिए यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, तब ये क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बोलो या वन सॉल्यूशन बोलो, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ जो इसका होगा बच्चा, ग्राफ हमेशा इसका क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्ट करेगा। इसका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग द लाइन करेगा। अब देखो इसी का हम लोग ग्राफ से एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। ये याद रखना यूनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, इसको हम लोग वन सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन इसमें निकलेगा। अब जैसे प्रूव कर लो, यहाँ देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहां से आप पॉइंट, इसका पॉइंट निकालो x और y, ठीक है ना। x के जगह जब आप 0 रखोगे तो y आपको क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है ना। y को 0 रखो, x 1 बन गया, ठीक है ना बच्चा। अब इसी तरह और बढ़ा दो, x के जगह आप -1 रखो, -1 रखोगे तो y क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना। यहाँ -1 रखो, ये प्लस में चल जाएगा, 2 बन जाएगा। चलो अब इस ग्राफ को देख लो, सेकेंड इक्वेशन का x बाई -2, इसका भी आप निकाल लो, x और y। x के जगह क्या रखो आप, x के जगह आप रख लो 0। जब x के जगह 0 रखोगे तो y क्या मिल गया आपका, -2। जब y के जगह 0 रखोगे तो x मिल गया आपका 2। जब x के जगह 1 रख दो
तो बाई क्या मिल गया आपका 1, इधर माइनस में कर दो 1 यानी -1, यही मिला ना। 1 माइनस बाई इक्वल टू 2, तो माइनस बाई इक्वल टू 1, बाई बराबर -1 है ना, ये इक्वेशन है, ये मिल गया बच्चा। अब यहां से आप ग्राफ बना लो, यहां से आप ग्राफ बना लो, इसको 1 2 और 3 यहां रखो, -1 -2 और -3, ये बन गया आपका x डैश, ये बन गया आपका x, ये y बन गया और ये y डैश, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ठीक है ना। अब जो जो पॉइंट दिया हुआ है लिख दो पहले, 0 1 ये वो पॉइंट हो गया 0 का, x में 0 y 1 यानी यहां पे आ गया फर्स्ट पॉइंट। 1 और 0 1 और 0 1 और 0 यहाँ ये पॉइंट आ गया। अरे 1 0 x 1 और y 0 तो इसी पे आएगा ना 1 y बराबर, इस पॉइंट को ही बोलते हैं हम लोग y बराबर 0 और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं x बराबर 0, ठीक है ना। इस लाइन को हम लोग y बराबर 0 और यहाँ पे इस लाइन को आप बोल सकते हो x बराबर 0, क्योंकि इस लाइन पे जहां भी पॉइंट होगा वो वहां पे x एक्सिस 0 होगा। अब -1 और 2 है यानी x -1 और y 2 है, तो यहां से देखो ये वाला ग्राफ आएगा, यहां से यहां कहीं बनेगा, ठीक है ना बच्चा। अब ये ग्राफ को आप सभी पॉइंट को मिला दो, इस तरह से ग्राफ गया, लाइन गया। चलो अब इसको आप देखो, इसका बन गया, इसको देखो 0 -2, तो 0 और -2 बाई में है तो यहां कहीं आएगा ग्राफ पॉइंट। सेकेंड है 2 और 0 यानी 2 प्लस में है, 2 प्लस में और 0 यहां कहीं जाएगा, देखो 2 0, ठीक है ना। 1 और -1 1 और -1 तो देखो कहीं यहां पे जा रहा है, देखो 1 -1 है ना। आप इसे इस पॉइंट को सब मिला दो, सेकेंड वाला ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप स्केल यूज करोगे तो अच्छा बन जाएगा। तो देखो बच्चा ये जो पॉइंट, ये जो कट हुआ, पहले वाला इसे क्या बनाए थे, कट नहीं कर रहा था, पैरेलल हो रहा था, इसमें देखो कट हो गया, तो यही जो पॉइंट निकलेगा आपका x और y का वैल्यू निकलेगा, यहां से x और y का वैल्यू निकलेगा। तो ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ जो x और y का पॉइंट आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा, है ना बच्चा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है। चलो नोट कर लो यहां तक। यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ उसका कैसा हो रहा है, इंटरसेक्टिंग द लाइन, ये सब नोट कर लेना। एक और है उसका, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन और उसी को बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन भी उसका हो सकता है ना। थर्ड देखते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, ठीक तो है, INFINITY, ठीक है। इन्फिनिटली, इन्फिनिटी बोलो या फिर इसी को आप मेनी सॉल्यूशन बोल लो, कुछ भी बोलो यही होगा। चलो इसको देखते हैं बच्चा, ये भी वही चीज हो गया, इसमें भी पहले आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, a1x b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दिया रहेगा। चलो अब इसका इंफिनिटी या मेनी सॉल्यूशन कब होगा, इससे चेक करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला नहीं है इसी से निकला हुआ है, a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2, c1 डिवाइडेड बाई c2, ये क्या होना चाहिए, सभी इक्वल होना चाहिए। हम लोग 3 कंडीशन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पढ़े थे हम लोग नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, ये इक्वल हो रहा था, ये इक्वल नहीं हो रहा था। फिर सेकेंड पढ़े हम लोग यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन में ये इक्वल नहीं हो रहा था। अब हम लोग आए इन्फिनिटी सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन,
है ना, मेनी सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या हो गया, तीनों इक्वल हो गया। इसमें a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 और c1 डिवाइडेड बाई c2, ये सब क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल आप देखो किसी तरह से कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल अपने से सेट कर सकते हो। मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 3x प्लस 3x 3/3 कर दो, कुछ भी ले सकते हो। तो अब देखो इस पे सेट कर लो आप, देखो इसका a1 क्या निकल गया, इसका a1 हो गया 1 और b1 हो गया 1 और c1 हो गया -1। -1 क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू के इस साइड वाला काउंट करते हैं। यहाँ हो गया a2 हो गया 3, b2 हो गया -3 और c3 हो गया -3। चलो अब इस पे सेट करते हैं a1 कितना बच्चा 1, यहाँ से a2 आ गया आपका 3 इक्वल टू b1 है 1 b3, c1 हो गया आपका -1 और -3। देखो तीन इक्वल हो गया। जब तीनों इक्वल हो जाए तब यहां से समझेंगे हम लोग इन्फिनिटी और मेनी सोल्यूशन है, ठीक है ना। इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो इसका बनेगा ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिडेंट। इसका ग्राफ हमेशा क्या हो जाएगा, कॉन्सिडेंट। मतलब एक ही ग्राफ पे फिर से यही लाइन आ जाएगा, दूसरा भी, है ना। इसी को हम लोग कॉन्सिडेंट बोलते हैं। जैसे इसी को देखो ना, फर्स्ट वाला को देखो, एग्जाम्पल के रूप में देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड है 3x प्लस 3y इक्वल टू 1, यहां से 3 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 3 3 कैंसिल करो तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। देखो ये और ये तो सेम ही आ गया ना, सेम आ गया तो जो फर्स्ट का होगा वही उसका भी हो जाएगा सेकेंड का। देख लो अब x y का आप निकाल लो, इसका पॉइंट निकालोगे बच्चा तो x और y, x के जगह रखो 0, y हो गया 1, y को रखो 0 तो x हो गया 1, ठीक है ना। x के जगह रखो 2 तो y मिल गया आपका -1, है ना। इस तरह से बढ़ेगा। अब यहां बना लो इसका 1 2, इधर -1 -2 1 2 -1 और -2, आप स्केल यूज करोगे तब अच्छी तरह से ग्राफ लाइन पे आएगा। ये थोड़ा सा रफली हम लोग कर रहे हैं। अब देखो पॉइंट रखो 0 ओवर एक्स एक्सिस में 0 और y 1 यहां पे पॉइंट आएगा 1 और 0, x में 1 y 0 यहां पे आएगा, 2 और -1 2 और -1 यहां आएगा। यानी कि देखो ये ग्राफ जो बन रहा है इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये भी सेम आया तो इसका भी तो पॉइंट यही होगा ना। तो जब इसका भी पॉइंट यही होगा तो इसका भी ग्राफ ये तरह से इसी लाइन पे चल जाएगा, ठीक है ना। एकदम एक के ऊपर एक दूसरा लाइन है। जैसे ये मान लो कि पेन है ना, ये स्ट्रेट लाइन जब दी है तो इसी के ऊपर दूसरा भी बन गया इस तरह से, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिडेंट। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे इसका, ठीक है। तो हम लोग 3 सीख चुके हैं, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तीनों में अंतर क्या है, ग्राफ कैसा है, कौन सा ग्राफ बन रहा है, कॉन्सिडेंट, ये सब याद रखना, ये सब पूछ सकता है डायरेक्ट एग्जाम में आपसे। चलो साथ साथ भी नोट्स बना लो, आप वीडियो को पॉज करो और लिखते जाओ। फिर हम लोग और 3-4 रूल है आगे। यहां से आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में भी इससे सिर्फ ग्राफ ही निकालना है और चैप्टर नंबर 2 तो और लीजिए। अब यहां से हम लोग सीखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक पॉइंट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहां से एक पॉइंट है, बस थोड़ा सा है। अब यहां से मान लो सिस्टम इक्वेशन में क्या था बच्चा, 3 अभी हम लोग निकाले थे, कौन कौन, नो सॉल्यूशन देखे थे, ठीक है ना।
दूसरा देखे थे इन्फिनिटी सॉल्यूशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। चलो थर्ड क्या था बच्चा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन था, या फिर इसी को आप बोलते हो वन सॉल्यूशन, ये था। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको बोलते हैं। ये दोनों मिलकर जो होता है बच्चा, ये और ये और ये दोनों मिलकर बन जाता है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। ये सिस्टम दो प्रकार का होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये जो दोनों मिल गया इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम। ये दोनों यानी इन्फिनिटी जो अभी पढ़े हम लोग और नो सॉल्यूशन का जो भी रूल होगा वो दोनों मिल करके हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम। और ये जो सिर्फ हो गया अकेला वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये याद रखना बच्चा, ये याद रखना। और यहां से अब थोड़ा सा रफली इस पर यूज करते हैं। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर हम लोग 1 और 2 के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक है ना, तो अभी तक हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। यहां तक अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं बच्चा? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सीख गए, यानी यूनिक सॉल्यूशन जो वन सॉल्यूशन होते हैं उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, और कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे? नो सॉल्यूशन ऑफ इन्फिनिटी सॉल्यूशन वाले को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। नो सॉल्यूशन किसको बोलते थे बच्चा? नो सॉल्यूशन किसे बोलते थे हम लोग? जिसका दो ग्राफ दिया हो, उसमें दो लाइंस दिया हो और लाइंस का इक्वेशन दिया हो आपको, तो नो सॉल्यूशन जो होता था बच्चा, a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, ये इसका ग्राफ निकलता था। रिवीजन करवा दे रहा हूं एक बार। इन्फिनिटी सॉल्यूशन किसको बोलते थे बच्चा? a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 और c1 डिवाइडेड बाई c2, ये इक्वल हो जाता था। तीनों को एक जगह लिख दे रहा हूं ताकि ध्यान से समझो तीनों में क्या अंतर है। और यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाता था? a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, ये होता था। देख लो आप, देखो नो सॉल्यूशन जब इक्वेशन आपको दिया हो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2, रिवीजन करवा दो, इस पर हम डिटेल पे चर्चा कर चुके हैं। तो नो सॉल्यूशन इस तरह तीनों में कंपेयर करो, देखो यहाँ और यहाँ, इस तरह से जब आ जाएगा तो नो सॉल्यूशन, इस तरह से आएगा तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इस तरह से आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन। अब ये दोनों मिल करके बन गया कंसिस्टेंट और ये अकेले इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना बच्चा? इसका जो ग्राफ बनता था नो सॉल्यूशन का, इसका जो ग्राफ बनता था इसका पैरेलल बनता था, इसका ग्राफ पैरेलल होता था, इसका ग्राफ कॉन्सिडेंट होता था। मतलब पैरेलल इसका इस तरह से आप एक जगह सबको लिख सकते हो। कॉन्सिडेंट इसका मतलब ये ग्राफ हो गया इस पे और इसी के ऊपर से एक और ग्राफ कॉन्सिडेंट। ठीक है ना? इसका जो ग्राफ बनता था इस तरह से, यानी कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता था, ये पॉइंट यहीं पे एक्स वाई का वैल्यू मिलता था हमको। ये आपका हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन खत्म। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ किस तरह से बनता है, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। उसमें दिया हुआ रहेगा आपको कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ये सब सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ 3.1 3.2 के साथ। थैंक यू।